कृष्ण में आदि प्रिय सिस्टर्स एवं बच्चों, आज का पहला पाठ हम लोग सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 से 23 तक सुने हैं। और इसमें 15-23 में राजा सौल को सामुएल कहता है, तुम अब से राजा नहीं रहेगा कहता है। क्यों कहता है अभी से? जो क्योंकि उसको तो वही स्वयं अभिषेक किया और उन्होंने कोच निकाल कर उनके लेके आकर राजा बनाया। अभी क्यों कहते हैं अब से तुम राजा नहीं रहोगे? कारण क्या है? प्रभु को वचन को आविष्कार करके क्या कर दिया तो वो आज्ञा भंग किया। और इसीलिए हम लोग के सामने एक कहावत के रूप में हमें बताया जाता है। इसी घटना के आधार पर तो वो कहावत हम अक्सर हमारे स्कूलों में और हमारे संस्थाओं में या रिलीजियस ट्रेनिंग में हम अक्सर इन बातों को हम रखते हैं। वो क्या बात है? हाँ, आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है। आज्ञा। इधर हम देखते हैं कि एक लड़ाई हो रहा है। इस लड़ाई में अमीलोकियों को राजा सौल को हाथ में ईश्वर दे दिया उनको सर्वनाश करने के लिए। वो सर्वनाश करता है। करने के बाद वो क्या करता है? आज्ञा उल्लंघन करके लूट का माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु के दृष्टि में बुरा है। तो वो ईश्वर ने बोला कोई भी चीज को उसे अमीलोकियों की आड़ से, उनके क्षेत्र से कोई भी चीजों को, भले वो सोना हो, भले चांदी हो, भले हो सुंदर स्त्रियों हो, जो भी हो, उन सभी को सर्वनाश करने के लिए ईश्वर आज्ञा दिया। लेकिन यह क्या क्या हम तो युद्ध में जीत लिए। युद्ध में जीतने के बाद जो भी क्षेत्र में उन लोग कब्जा करते हैं वो सब उनके अधीन पर आ जाता है। इसीलिए वो सोचा उसी से कुछ लाभ पाए। लेकिन लाभ पाने के लिए ये तो योग्य नहीं रहा। ईश्वर उनको योग्य बनाता है और योग्य बनाने के पहले ईश्वर उनसे कहता है तो वहां से कुछ भी आप नहीं लेंगे अपने लाभ के लिए। इसीलिए और हम बताए, सामुएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतना प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन है। सो ये क्या कहता है सौल कि मैं तो केवल उसको होम बलि चढ़ाने के लिए लेके आया हूं। लेकिन ईश्वर उससे संतुष्ट नहीं होता है और इसीलिए उसको यह शिक्षा दिया जाता है, आज्ञा पालन करना बहुत अधिक आवश्यकता है। हम भी माँ बाप जैसे हम ये माँ बाप बच्चों के बारे में पूछते हैं तो कभी कभी हमारे बारे में भी हमारे माता पिता कहते हैं, ठीक है फादर वो पढ़ती तो है लेकिन आज्ञा पालन नहीं करती है। बोलते नहीं बोलते? बोलते हैं। तो क्यों माँ बाप अगर हमारे पढ़ाई अच्छा रहे उसी को तारीफ करने के बदले उन लोग आज्ञा पालन करने को क्यों ज़्यादा महत्व देते? आज्ञा पालन करना एक व्यक्ति को अच्छा इंसान बना देता है। आज्ञा पालन करना एक इंसान को जैसे उसके धरती में जीना है उसका रास्ता दिखा देता है। इसीलिए हम जैसे हम लोग फादर लोग सिस्टर लोग हम लोग मन्नत लेते, आखिरी मन्नत लेते, उसमें 3 प्रकार का प्रतिज्ञा करते। बच्चों लोग जानते हैं वो 3 प्रकार का प्रतिज्ञा क्या हम करते हैं? नहीं जानते हैं? अच्छा नहीं जानते बोल रहे थे, कोई बात नहीं। तो आप लोग सब रजिस्टर बनेंगे तब पता चल जाएगा, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। वो 3 में मुख्य है, एक आज्ञाकारी, 2 ओबीडियंस कहते हैं इंग्लिश में, दूसरा है शुद्धता जिसको हम कहते हैं चैस्टिटी, तीसरा है हम कहते हैं गरीबता जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी। ये तीनों एक पुरोहित एक सिस्टर को उनको अपने जीवन में लेना पड़ता है। इसी के अनुसार
जीना पड़ता है। ये तीनों को में कोई भी एक चीज को उन लोग नहीं करेंगे, फिर भी वो तीनों में एक जो पालन नहीं करता वो भी आज्ञाकारी के अंदर ही आता है। आज्ञा का पालन नहीं किए, मैं तो गरीबता का जीवन नहीं जी रहा हूँ, बाकी दो जीवन जी रहा हूँ, मैं शुद्धता का जीवन जी रहा हूँ, आज्ञा पालन कर देता हूँ, थोड़े से दरिद्रता का जीवन नहीं जी रहा हूँ बोलने से वो भी आज्ञा भंग के अंदर आ जाता है। इसलिए आइए हम अपने जीवन में आज्ञा पालन करना सीखे। आमीन।